हाँ तो दोस्तों, यह है मनी विराज पे हुआ केस का पीडीएफ। तो जब आप इसको खोलेंगे तो देखेंगे 76 धारा के अलावा और सभी धाराओं पे मनी विराज के खिलाफ केस किया गया है। वंदना देवी मिस वनु द ग्रेट, जो अपना सारा प्रॉब्लम लेके मनी विराज के साथ जो उनका प्रॉब्लम था वो जाके थाने में दर्ज करवाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया सब बात नहीं बता दिए तो फिर ये वीडियो किस मुद्दे पर। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और तभी जानिएगा कि वनु द ग्रेट ने मनी विराज के ऊपर कौन कौन सा केस डाला, कौन कौन सा आरोप लगाया। जो सबसे पहले वनु द ग्रेट ने मनी विराज पे लगाया है वह लव जिहाद का आरोप लगाया है। वनु द ग्रेट का कहना है कि मनी विराज अपनी पहचान छुपाकर हमसे दोस्ती की है। अगर आप लव जिहाद का मतलब नहीं समझते तो मैं आपको आसान भाषा में लव जिहाद क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को अपना नाम छुपाता है, या मान ले कि कोई मुस्लिम लड़का है जिसका नाम अब्दुल्ला हो और वो अपना नाम शिवम बताए, अंकित बताए उस लड़की को, और उस नाम से वो लड़की को पटाता है, उससे प्यार करता है, संबंध बनाता है, और बाद में उस लड़की को पता चलता है कि यह लड़का तो मुस्लिम निकला है, तो इसी को लव जिहाद कहते हैं। और यही आरोप वनु द ग्रेट ने मनी विराज पे लगाया है। तो वनु द ग्रेट से मैं कहना चाहूंगा, मनी विराज को पूरा मुजफ्फरपुर जानता है, लमसम में पूरा इंडिया जानता है। उसके वीडियो पे लमसम में माना जाए, अगर देखा जाए तो मिलियनों मिलियनों व्यूज आते हैं। सारी जनता जानती है मनी विराज कौन है, क्या है। कहा जाए तो कॉमेडी का यूथ माना जाता है मनी विराज को। भले उसके वीडियो में वल्गरिटी हो चाहे गंदगी हो, पर लोग हंसते हैं उसके वीडियो पे। उनको ये बताइए कि आप मनी द ग्रेट, आप कैसे नहीं मनी विराज को जानते? आपको क्या बोला, आपको पता नहीं था वो मुसलमान है? मनु द ग्रेट कहती है कि मनी विराज हमको फंसाया है, अपना असली नाम छुपाया है। हम वनु द ग्रेट से यह पूछना चाहेंगे कि आप उसके साथ इतने दिन से काम कर रहे, रहते हैं, घूमते हैं, फलना चिलना दिखाना सब चीज करते हैं, तो क्या आपको पता नहीं चला कि मनी विराज क्या है, क्या चीज है, कौन है, क्या जाति से आता है, क्या संबंध है, उसका कुछ नहीं आपको पता चला है? दूसरा आरोप जो बहुत ही गहरा और बहुत ही खतरनाक आरोप माना जाता है, जिसके वजह से मनी विराज पर 376 का धारा लगाया गया है। वनु द ग्रेट का कहना है कि मनी विराज उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशीली जो पाउडर या चाहे दवाई जो भी आती होगी उसको मिला देते थे, और उसको पीने के बाद वनु द ग्रेट अचेत हालत में हो जाती थी। अचेत हालत में हो जाने के बाद मनी विराज उसका शोषण करते थे, यानी उसका बलात्कार करते थे। बाद में कहती थी कि मनी चलिए ठीक है, मनी विराज हमारे साथ ऐसा कर दिए थे, लेकिन बाद में वो हमारे पैरों में गिरते थे, हमसे रिक्वेस्ट करते थे, हमसे माफी मांगते थे और बोलते थे हम तुमसे शादी करेंगे, इसलिए हम फिर मान जाते थे, चलिए ठीक है। हम उनके बहकावे में आ जाते थे। बहकावे में आने के बाद भी मनी विराज अप्राकृतिक ढंग से हमारे साथ शोषण करते थे। फिर से यही पूछना चाहूंगा, जब मनी विराज आपके साथ ये सब कर ही रहे थे तो आप उसके साथ रहे क्यों रहे थे? आप उसके साथ गाना कर रहे थे, एल्बम कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, मूवी कर रहे थे, सब चीज कर रहे थे। इतना चीज होने के बाद कोई लड़की तो वैसे लड़के के साथ रहना नहीं चाहेगी। और पहली बात तो कोई भी लड़की के बिना मर्जी के खिलाफ कोई भी लड़का हो वो उसका शरीर टच नहीं करेगा, चाहे उससे यौन संबंध नहीं बनाएगा। ये सरासर गलत आरोप लगाया गया है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं वनु द ग्रेट से ये भी पूछना चाहूंगा कि जब आपके साथ मनी विराज यह सारी चीजें कर रहे थे, आपने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर आप हिंदू हो तो आपको पता होना चाहिए, या आपने अपने किसी बुजुर्ग दादा परदादा या जो भी हो, चाहे हमारे गीता में भी लिखा हुआ है, कृष्ण जी ने अर्जुन से यह कहा था कि जुल्म करने वाले से ज्यादा अपराधी जुल्म सहने वाला होता है। तो आपने इस चीज का आवाज क्यों नहीं उठाया? आपने चंद पैसों के लिए अपना शोषण करने दिया, और आप जब मनी विराज आज आपको छोड़ के चला गया तो आप उस पे आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप नंबर 3 जो वनु द ग्रेट ने मनी विराज पे यह लगाया है कि उनकी माता और उनकी बहन और मनी विराज खुद जो थी वनु द ग्रेट को धर्म परिवर्तन करने के लिए कह रही थी, और साथ में उनको कलमा पढ़ने के लिए भी मजबूर कर रही थी, ठीक। और साथ में यह भी आरोप लगाया गया है मनी विराज के ऊपर कि उनको बीफ खाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। देखिए भैया, सबसे पहली बात तो धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई भी हिंदू लड़की हो बिना माता पिता बिना उसके मर्जी के कर नहीं पाएगी धर्म परिवर्तन। और मनी विराज जानते हैं कि वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर भी रह चुके हैं, तो अगर ये सब बात मीडिया में आई तो उनके लिए जीवन करियर के लिए उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो पहली बात यह आरोप उनका झूठ निकला, ठीक। और साफ सीधी बात यह पूरा बवाल इस चक्कर में हो रहा है कि देखिए मनी विराज एक बहुत फेमस यूट्यूबर है और वहाँ काम अच्छा खासा उनका चल रहा था, ठीक है। ये आई उनकी जिंदगी में, इनको काम मिला, इनको देखा कि यहाँ मेरा अच्छा खासा चल रहा है, सेटिंग वेटिंग बना ली मनी विराज के साथ, फलना चिलना सब चीज कर लिया, सेट हो गया। जब मनी विराज को एक दूसरे के प्रति लगाव हो गया तो मनी विराज का जब दिमाग खुला तो वो सोचा कि नहीं, इनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, हम दोनों एक नहीं हो सकते, तो वह वहां से छोड़कर चली आई। अब छोड़ के चले आए तो इनको लग रहा है कि अब हमारा रास्ता वहां से पत्ता कट गया है, तो अब हम इसको बर्बाद कर देंगे। तो बर्बाद करने के चक्कर में इनको जो भी मन में आ रहा है सो बोले जा रही है, बके जा रही है, सब चीज करे जा रही है, ठीक है। होने वाला कुछ नहीं है, यह केस सालों साल चलता रहेगा। उसमें कभी मनी विराज अपना पक्ष रखेंगे, कभी वनु द ग्रेट अपना पक्ष रखेंगे, दोनों के बीच में बहस होती रहेगी और चलती रहेगी यह केस सालों सालों। इसका कोई वो नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जाइए और कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सही है, मनी विराज सही है या वनु द ग्रेट सही है। तो कमेंट करिए और हमको इसका जवाब जरूर दीजिएगा।